अब पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। गंगा का जलस्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिससे नदियों के किनारे बसे लोगों के लिए एक बार फिर से खतरे के आसार बन गए हैं। हालांकि गंगा अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है उससे जल्द ही गंगा के उफान पर अब होने की आशंका है। पहाड़ों पर हो रही बारिश ने ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट पर गंगा का जलस्तर बढ़ा दिया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लगातार गंगा उफान पर है और अगर स्थिति यही रही और लगातार बारिश होती रही तो इसका असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक देखने को मिलेगा। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। पहाड़ों पर हो रही मूसलाधार बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। अलर्ट जारी होने के बावजूद पर्यटक अपनी जान को जोखिम में डालकर नदियों में जाने से बाज नहीं आ रहे। कोटद्वार की खोह नदी में बड़ी संख्या में लोग नदी में नहाने पहुंच रहे हैं। इसके अलावा लैंसडॉन जाने वाले पर्यटक भी जगह जगह नदियों में मौज मस्ती करने पहुंच रहे हैं, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। मैंने पर ही खो नदी में ही दुर्घटना घटित हुई थी इसमें नहाने के दौरान पे, तो उसी वक्त भी काफ़ी इस बात को लेकर स्ट्रिक्टनेस की गई थी। लेकिन जो कि गर्मी का माहौल है, सब लोग हैं, तो कभी कभी लोग चोरी छुपे भी नदी में चले जा रहे हैं, तो इनको रोकने का प्रयास करेंगे और इसमें टीम को जो है इरिगेशन डिपार्टमेंट से और पुलिस विभाग के समन्वय स्थापित करते हुए कार्रवाई करेंगे। आपदा की दृष्टि से टिहरी जिले के 9 गांव का चिन्हीकरण किया गया है, जिन्हें शिफ्ट किए जाने की कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। एक बार फिर से बारिश में इन आपदा प्रभावित गांव के परिवारों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। जिले में प्रतापनगर के 3, घनसाली के 3 और देवप्रयाग का 1 गांव आपदा की दृष्टि से संवेदनशील है, जिन्हें शिफ्ट किया जाना है। इसके साथ ही नरेंद्र नगर का 1 गांव और टिहरी का भी 1 गांव जिसे शिफ्ट किया जाना है, लेकिन इन गांव को शिफ्ट किए जाने की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पाई। अलावा जनपद क्षेत्रांतर्गत 9 ऐसे ग्राम हैं जिनके परिवारों के विस्थापन की कार्रवाई शासन स्तर से और जनपद स्तर से वर्तमान में जो है चल रही है कार्रवाई, जिसे शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा। संबंधित उपजिलाधिकारियों को और समस्त अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि उत्तराखंड में विभिन्न क्षेत्रों में स्टार्टअप शुरू करने वाले 10 लोगों को सीएम पुष्कर धामी ने सम्मानित किया और प्रोत्साहन के तौर पर 50-50 हजार की धनराशि के चेक सौंपे गए। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी का सपना है कि भारत आत्मनिर्भर बने, ये उसी दिशा में जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है कि आत्मनिर्भर भारत बने, लोकल फॉर वोकल, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे अनेकों कार्यक्रम शुरू किए हैं, स्टार्टअप इंडिया। तो इसमें हमारे उत्तराखंड के स्टार्टअप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको आज प्रोत्साहन के रूप में हम लोगों ने यहाँ पर सम्मानित भी किया है। वो एक पायदान आगे बढ़े हैं और लीडर की श्रेणी में आ गए हैं, आगे और अच्छा काम करेंगे। जो कि प्रधानमंत्री जी का सपना है आत्मनिर्भर भारत बने, उस आत्मनिर्भर भारत बनाने की कड़ी में स्टार्टअप की बहुत बड़ी भूमिका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 14 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं का आह्वान किया है, वो उत्तराखंड में एक पौधा भी लगाकर जाएं। सीएम का कहना है कि हिमालय राज्य होने के नाते उत्तराखंड को हरा भरा रखने की जिम्मेदारी सभी की है। गौरतलब है कि इस वर्ष करीब 4 करोड़ कांवड़ यात्रियों के उत्तराखंड में आने का अनुमान लगाया जा रहा है। कांवड़ यात्रा भी प्रारंभ हो रही है, तो उसमें हम आह्वान करेंगे कांवड़ यात्रियों से, उनसे कि आने वाले समय में जितने भी यात्री हैं वो भगवान शिव को समर्पित होके एक पौधा भी हमारे राज्य में लगा कर जाएं। साथ में जो है एक एक पौधा भी लगाएं, जिससे कि प्रकृति संरक्षण, हिमालय जो सबको ऑक्सीजन देने वाला, सबको एक स्वच्छ वायु देने वाला हमारा राज्य है, पूरे हिंदुस्तान को सींचने के लिए गंगा और यमुना का उद्गम स्थल हमारा है, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ से संदेश जाएगा। तो कांवड़ यात्रा को शुरू होने में अब कुछ ही दिनों का समय बचा है, लेकिन ऋषिकेश और हरिद्वार में शिव भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया है। उधर स्थानीय प्रशासन की तैयारियां अभी भी अधूरी हैं। सबसे ज्यादा बुरा हाल नीलकंठ पैदल मार्ग का है, जहां पर ना पानी की व्यवस्था है, ना ही शौचालय, जिससे शिव भक्तों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
दिक्कत है जी, एक तो जी रास्ता थोड़ा कठिन पड़ता है, उसको थोड़ा सरल किया जाए। जैसे रास्ते में पत्थर वगैरह ये बहुत गिरे हुए हैं, इनको ठीक ठाक करवाया जाए। और पानी की नल है ना, उनमें पानी नहीं है, बहुत कम पानी है, ये पानी की सुविधा की जाए। पाइप लाइन में दिक्कत है या किस में दिक्कत है, उनको ठीक करवाया जाए थोड़ा। कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत और प्रीतम सिंह के बीच चल रहे जुबानी युद्ध पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस कठिन दौर से गुजर रही है और इस कठिन दौर से उबरने के लिए सभी कांग्रेसियों को एकजुट होना होगा, तभी कांग्रेस इस दौर से बाहर निकल पाएगी। जो चुनौतियों के दौर से गुजर रही है, कठिन समय है कांग्रेस के लिए। हम सबको इस बात को स्वीकार करना होगा कि एकजुटता में बहुत बड़ी शक्ति है और कांग्रेस एकजुट होगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस मजबूत होगी। वन विकास निगम के अध्यक्ष और सीएम के लिए सीट छोड़ने वाले कैलाश गहतोड़े ने कहा, 1 साल में निगम को सुधार दूंगा, नहीं तो मैं खुद पद छोड़ दूंगा। नैनीताल में पत्रकारों से बातचीत में अध्यक्ष वन विकास निगम ने कहा कि राज्य में वन निगम की आय बढ़ाने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसमें जड़ी बूटियां, खनन और जंगलों की लकड़ी बड़ी आय का जरिया है। यूपी के लोग एक जड़ से 4 लाख कमा लेते हैं, तो हम क्यों नहीं कमा सकते। उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में काम हो रहा है। जो दिखता है वो करना चाहिए। हम अगर वास्तव में इस क्षेत्र में गए हैं और हमें जिम्मेदारी सौंपी है हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमने कुछ करके दिखाना चाहिए। मेरी जनता को भी दिखना चाहिए और अधिकारियों को भी दिखना चाहिए कि यार इसमें इतनी संभावनाएं। रविवार को नेपाल में भारतीय दूतावास में तैनात जवान दीपक अधिकारी की मौत काठमांडू में गोली लगने से हो गई, जिसके बाद मंगलवार देर रात उनके शव को उनके घर लाया गया, जहां बुधवार को उनके पार्थिव शरीर का सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बताया जा रहा है कि दीपक अधिकारी को रविवार सुबह करीब 4:30 बजे गोली लगी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। वहीं मौत को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं कि डिप्रेशन के चलते दीपक ने आत्महत्या की है। हमारे साथी थे, उनका देहांत हो गया था, तो उनको सम्मान गार्ड में आपको सम्मान देना है। तो मैं आदेश प्राप्त करके और कल के डेट में यहाँ पे पहुँच गया था और किसी कारण से कल जो है हो नहीं पाया, तो आज जो है सुबह हमने उनको सम्मान प्रदान किया। नैनीताल में पर्यटन सीजन में बनी जैम की समस्या से परेशानी पर अब जिला प्रशासन ने समाधान खोजना शुरू कर दिया है। सीजन खत्म होते ही सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। पार्किंग के लिए नए स्थान पर काम भी शुरू कर दिया गया है। नैनीताल जिला प्रशासन ने इसके लिए बकायदा 2 करोड़ की धनराशि से नाला पाटने का काम शुरू किया है। इसके साथ ही कोतवाली से लेकर मस्जिद चौराहे तक सड़क को चौड़ा करना है और चौराहे को भी तैयार करना है। समय में अंडा मार्केट से ऊपर की तरफ चीना बाबा का जो मंदिर है उसके पास हो सकता है हम लोग वहाँ पे एक एलिवेटेड रोड हम बनवाएं, ताकि वो वन वे जो हम लोग कर रहे हैं उससे हट के भी आप वहाँ पे गाड़ियों का मूवमेंट आप लोग करा